Bismillahirrahmanirrahim. Question number 12. The diagram show a line segment A and B in which 18 points P1, P2, P3 to P18 are marked. अब A और B लाइन सेगमेंट के दरम्यान में 18 पॉइंट्स मार्क्ड हैं. स्टडी द डायग्राम बिलो एंड कंप्लीट द टेबल फॉलोइंग. अब फिगर 1 ये हो गई. फिगर 2 में हमारे पास A और B 2 पॉइंट हैं. फिगर 3 में A, B और एक P1 पॉइंट है, यानी 3 पॉइंट आ गए. इसमें हमारे पास A, B 2 पॉइंट और 2 और 4 पॉइंट्स, और इस तरह पैटर्न चल रहा है. इसमें कह रहे हैं टेबल में नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट A एंड B इंक्लूडिंग द पॉइंट A एंड B. अच्छा, अब टोटल हमारे पास 2 पॉइंट हैं इंक्लूडिंग A एंड B. इसका मतलब है सिर्फ A और B ही होंगे और उसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होगा. तो नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स कितने बन रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/2, यानी नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट एक ही बनेगा इसमें जब 2 पॉइंट होंगे. अच्छा, अब यहाँ पे 3 पॉइंट यानी फिगर 3 की बात हो रही है. A, B 2 पॉइंट और तीसरा P1 पॉइंट, टोटल 3 पॉइंट हैं. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1/2 यानी 3 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे यहाँ पे. अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखें हम तो ये पैटर्न जो है वो जब नंबर ऑफ़ पॉइंट्स 2 थे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, जब नंबर ऑफ़ पॉइंट 3 थे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1. अच्छा, अब इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हमें यहाँ पे पता है हमें कौन कौन से बन रहे हैं. अच्छा, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे. एक AP1, एक AB और एक P1B. तो ये 3 लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे हमारे पास. अच्छा, अब इसी तरीके से जब आपके पास 4 पॉइंट होंगे, इसमें AB 2 पॉइंट और तीसरा P1 और चौथा P2, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1/2. तो 4 माइनस 1 3, 4 3 12 डिवाइड बाई 2 इज 6 लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे. अब 6 लाइन सेगमेंट किस किस तरीके से? एक होगा AP1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से. AP1, AP2, AB. ये तो A के साथ AP1 हो गया, AP2 हो गया, AB हो गया. अब P1 से स्टार्ट करते हैं. P1 P2, P1 से P2, फिर P1 से B, P1 से B, फिर P2 से B, और ये कितना होगा? 3 4 5 6, ये 6 लाइन सेगमेंट्स हो गए. तो ये हो गया AP1, AP2, AB, P1 P2, P1B और P2B. तो ये 6 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास हो गए. अब सिमिलरली अगर 5 पॉइंट्स हों तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1/2. तो यह आ जाएगा 5 माइनस 1 4, 5 4 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज़ 10. तो 10 लाइन सेगमेंट्स बनेंगे. अब यहाँ पे 6 हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 1/2, 6 माइनस 1 5, 6 5 30, 30 डिवाइड बाई 2 इज़ 15. तो ये आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 1, अब डिवाइड बाई 2, 7 माइनस 6 6 6 6 36 7 42, 42 डिवाइड बाई 2 और 42 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 21. तो यहाँ पे हमारे पास 21 लाइन सेगमेंट्स होंगी जब वहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स होंगे. अब सेकंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स इन फिगर 1. तो यहाँ पे फिगर 1 में हमें बताना है कि पॉसिबल लाइन सेगमेंट्स कितने होंगे. AP1 एक लाइन सेगमेंट, AP2, देन AP3, देन AP4, AP5, AP, ये ए सब से मिलके AB तक एंड फिर P1 P2 P1 P3 P. तो हम इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि हमारे पास फिगर 1 में टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स होंगे. तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न हमने फॉलो यहाँ पे किया, जब 2 थे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1/2, 3 थे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1/2, 4 थे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1/2. अब यहाँ पे हमारे पास इस लाइन सेगमेंट में 18 पॉइंट्स, तो P1 P2 P3 ये 18 है और 18 ये, 19 A और 20 B. तो 18 पॉइंट्स ये और A और B 2 पॉइंट, तो टोटल 20 पॉइंट्स हो जाएंगे. तो 20 पॉइंट्स के लिए लाइन सेगमेंट्स के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 1/2. तो फिगर 1 में हमारे पास फिगर 1 हैज़ 20 पॉइंट्स इंक्लूडिंग A एंड B. A और B को इंक्लूड करें तो टोटल 20 पॉइंट्स मौजूद है हमारे पास. अब इन 20 पॉइंट्स में के ऊपर फॉर्मूला लगाऊं तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस 1/2. तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 19
डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएंगे 190 लाइन सेगमेंट्स। तो टोटल 190 लाइन सेगमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं इन फिगर 1। So this is the question number 12. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.